जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SAIL राउरकेला स्टील प्लांट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर का फॉर्म एंड इसके अलावा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। गाइज मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको मेरी इस आवाज़ को झेलना पड़ रहा है, तो माफ़ी चाहूँगा। पर यहाँ पर आपके लिए कोई वैकेंसी आई है तो मेरा काम है कि आपको उसके बारे में अपडेट किया जाए मेरी हेल्थ को न देखते हुए। अब चलिए पॉइंट पर एक बार फिर से आते हैं। गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके टोटल 110 पद निकाले हैं। एज आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। आप लोग इस फॉर्म को 16 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। ऑपरेटर टेक्नीशियन के लिए टोटल 30 वैकेंसी है और अटेंडेंट टेक्नीशियन के लिए आपकी 80 वैकेंसी है। फिर गाइज आप यहाँ पर आपकी पोस्ट वाइज को जो एप्लीकेशन फीस है वो देख लीजिए। आपकी जो फीस है ऑपरेटर टेक्नीशियन की वो जनरल OBC EWS को 500 और SC ST डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 150 रुपये देनी है। अटेंडेंट टेक्नीशियन पर जनरल OBC EWS को 300 रुपये फीस, SC ST एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल को 100 रुपये फीस पे करनी होगी। अभी आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन पर आकर के डिटेल में कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं एंड कौन सी डिसिप्लिन पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि 10वीं पास की योग्यता, साथ ही आपसे यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा, इनमें से किसी डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, फिर 3 ईयर का आपका डिप्लोमा एंड यहाँ पर आपके पास वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए माइनिंग में। एंड जो तीसरी क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। फिर जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट है इस पर एज 18 से 28 साल और अप्लाई करने के लिए 10वीं, साथ ही ITI आपकी रिलीवेंट ट्रेड जो कि इनमें से कोई एक रहना चाहिए, आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सब जानकारी आपने चेक कर ली है। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो गाइज अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिएगा। ये ओपन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके राउरकेला के लिए कभी फॉर्म को भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर के ऊपर क्लिक करके आपका जो स्टील प्लांट है वो सिलेक्ट कीजिएगा एंड देन लॉगिन ID और अपना पासवर्ड डाल करके यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। बट अगर आप फ्रेशर है या आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके इस वैकेंसी पर कभी फॉर्म नहीं भरा है तो आप रजिस्टर्ड हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको राउरकेला स्टील प्लांट नॉन एग्जीक्यूटिव OCT ACTT ये सिलेक्ट करना है एंड देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको एक लॉगिन ID क्रिएट करनी है जो कि आप रखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपकी मन मर्जी के लॉगिन ID डालिएगा और फिर आपको यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड आपके सामने है वो एंटर करना है और आप यहाँ पर क्रिएट लॉगिन ID के सामने चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो ये अवेलेबल है इसलिए यहाँ पर ये अवेलेबल के रूप में दी गई है। अभी गाइज यहाँ पर आपको अपनी अन्य इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो यहाँ पर दिया गया पासवर्ड, आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसकी लेंथ 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक डेमो देता हूँ कि किस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही कोई डिजिट आपको यूज करना है। इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे एंड फिर उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे एंड देन आपको आपकी ईमेल ID यहाँ पर एंटर करनी है, उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर कंफर्म ईमेल ID में वेरीफाई करना है। फिर आएगी पर्सनल डिटेल, यहाँ पर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाइंग बाय सेंडिंग OTP, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे, जेंडर यहाँ से आपको आपका सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से यस कर देना है। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड, अनमैरिड या फिर डाइवोर्स, जो भी आपका स्टेटस है वो आप टिक कीजिए। रिलीजन आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो DOB आपको यहाँ पर डेट, मंथ एंड फिर जो भी आपका ईयर है वो यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइज यहाँ पर आपकी कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पर बतानी है, SC ST जो भी है बेसिकली वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया टिक कर देंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है।
PWD कैटेगरी यानी कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है सेल एम्प्लॉय, अगर आप SAIL के एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपने जो भी जानकारी यहाँ पर अभी तक भरी है वो सभी चेक कीजिए एंड देन सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने एड्रेस डिटेल आ जाएगी जहां पर आपको आपका कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देना है। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर लिख देंगे एंड फिर जो आपकी टाउन है या फिर तालुक यानी कि तहसील है या फिर सिटी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर जो आपकी उस स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट एंड सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड का सेक्शन आ चुका है। आप यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने से पहले जान लीजिए कि उसका जो डायमेंशन है वो कितना रहना चाहिए। तो फोटोग्राफ का जो यहाँ पर वाइड है वो आपकी 3.5 और हाइट 3.5 होनी चाहिए, सॉरी 4.5 होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपका सेल्फी फोटोग्राफ अलाउड नहीं है, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ही अपलोड करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर साइज फोटो का 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपने जो फाइल बनाई है अब वो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करनी है। जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप यहां पर सिलेक्ट कीजिए एंड यहां से इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में यहां पर फाइल आपकी सिलेक्ट होगी एंड इसके बाद में गाइज यहां पर आपको जो आपकी साइन है वो सिलेक्ट करनी है। तो जहां पर भी आपकी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए। इसके बाद में साइन की फाइल आपकी यहां पर आ जाएगी एंड देन अब आपको यहां पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि अभी आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको चेक करनी है, यहाँ पर आपको टिक करना है एंड अगर आप यहाँ पर कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो एडिट योर डाटा के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आपको सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद में गाइज ये जो आपका रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को प्रिंट कर लेना है क्योंकि ये जानकारी आपकी महत्वपूर्ण है। ये वन टाइम आपका रेशन हो चुका है। अब आप फ्यूचर में जितने भी फॉर्म भरना चाहे इस वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं। इस डिटेल का इस्तेमाल करते हुए आपको दोबारा रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी आपको यहाँ पर लॉगिन कंटिन्यू टू योर डैशबोर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने साइन इन करने का पेज आएगा। आप यहाँ पर सिलेक्ट प्लांट में आपका राउरकेला स्टील प्लांट सिलेक्ट कीजिए, आपकी लॉगिन आईडी डालिए जो कि अभी आपने बनाई है, अपना पासवर्ड फिल कीजिए। यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है जैसे कि 22 + 3 बराबर कितने होते हैं, जो भी आपके सामने यहाँ पर आए जोड़ घटा करने के लिए वो आप कर दीजिएगा एंड उसके बाद में सबमिट आपको करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपकी प्रोफाइल है और इस तरह पे करंट ओपनिंग, तो प्रोफाइल आप यहाँ पर बना चुके हैं अपनी। अभी आप यहाँ पर करंट ओपनिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर राउरकेला स्टील प्लांट सेलेक्ट करना है। पोस्ट नेम आपको यहाँ पर इनमें से किस पोस्ट के किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना है, जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। फिर आप यहाँ पर प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में रिक्रूटमेंट डिटेल आपकी इनकम्प्लीट यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पर स्टेज फर्स्ट रिक्रूटमेंट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर टिक कीजिएगा और टिक करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी और अभी आपको यहाँ पर स्टेज 2 पर आना है। तो स्टेज 2 पर यहाँ पर हम आ चुके हैं। आप यहाँ पर इस जानकारी को वेरीफाई कीजिए एंड यहाँ पर टिक कीजिए, फिर से सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है और यहाँ पर टिक करके सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे सवाल पूछेगी विकलांग का, जो कि बेसिकली आप इसका आंसर कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए एंड सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। जिस भी ट्रेड पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो आता है डेट ऑफ पासिंग। यहाँ पर क्वालिफिकेशन है ITI की, जिस ट्रेड पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ जो कि फिटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना कि कब आपने जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो पास कर ली थी, वो डेट, महीना और यहाँ पर ईयर आपको सेलेक्ट करना है। फिर आता है कोर्स, तो यहाँ पर ITI फिटर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करें उसी का यहाँ पर आपको कोर्स देखने को मिलेगा। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, बोर्ड, कमीशन, काउंसिल, तो इनमें से कुछ भी आप दे सकते हैं, चाहे इंस्टीट्यूट का नाम, चाहे फिर आपके बोर्ड का नाम या फिर आपके कमीशन काउंसिल का नाम। तो जहाँ से भी आपने की है उसका नाम
नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये एंटर कर देते हैं। आस्था है जहाँ से भी आपने किया आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा। इसके बाद यहाँ पर टिक कीजिए एंड इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप यस कर दीजिए और यस करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। यानी कि अभी तक आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए, यहाँ से आई एग्री एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। एंड फिर गाइस अगर आपको लग रहा है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर आई एग्री टू फाइनली सबमिट माई ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर से आप यहाँ पर नीचे आइए एंड ये आपका फॉर्म कंप्लीट है बट अभी फीस पे करनी है। तब जब आप फीस पे कर देंगे तभी आपका फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट माना जाएगा। तो मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट कैटेगरी रेजर पे सेलेक्ट कर लेनी है, पेमेंट टाइप ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में किस माध्यम से फीस को जमा करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी नेट बैंकिंग ऑन अदर्स, तो जिस भी माध्यम से करनी है वही आप टिक कीजिएगा। इसके बाद में प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर इस तरह से जानकारी देखने को मिलेगी। अब आप पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर गाइज आपको फीस को जमा करने के जो विकल्प है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो जिस भी माध्यम से आपको फीस को जमा करना है वो माध्यम आप यहाँ पर सेलेक्ट करके बेसिकली कार्ड आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है एंड पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट होगा। एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग सेल, राउरकेला स्टील प्लांट ऑपरेटर एंड अटेंडेंट टेक्नीशियन ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।